अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले 2 कॉल थे, तो इंशाल्लाह मैं पहले उनके सवाल के जवाब दे देती हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है हम अपने प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहले कॉलर थे, मेरे ख्याल से मैंने उनको जो जॉइंट पेन का हनी का वो कह रहे कि उनको नहीं हो रहा। अक्सर ये जो है वो सूट हो जाता है ये वाला नुस्खा, लेकिन मुझे डाउट है कि शायद अगर क्वांटिटी में कुछ कमी ज़्यादती हो गई हो तो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन किसी किसी को ऐसा होता है कि हम जो नुस्खे दूसरों को जो है घरेलू नुस्खे दूसरों को जो होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं, वो दूसरों के लिए इतना फ़ायदा नहीं करता है। तो उसके लिए मैं आपको 2 इंशाल्लाह नुस्खे और बताती हूँ। ईज़ी एकदम बहुत आसानी है, इंशाल्लाह आप कोशिश करें। तो अगर आप अलसी के जो बींच होती है, अलसी के बींच और मेथी, तो 50-50 ग्राम्स, मतलब हम वज़न आप ले लें। अगर आपने आधा कप अलसी की बीज लिया है, अच्छा अलसी की बीज को जो है जो सीड होती है उसको हल्का सा अगर रोस्ट कर दें, आप ड्राई रोस्ट कर दें, तो वो बहुत और आसान होगा उसके लिए। तो अलसी की बीज 50 ग्राम, और अगर मेथी आपने लिया है तो मेथी 50 ग्राम। मेथी को आपको रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्ट की हुई आती है ज़्यादातर दुकानों पे। तो इन दोनों को जो आप पाउडर बना लें, पाउडर बना के जो है इसका इस्तेमाल आप खाने के बाद कर सकते हैं, और आप उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, और अगर आप दूध नहीं पीते हो तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो खाना खाने के बाद जो है आपको हाफ़ स्पून लेना है, ठीक है, अलसी और मेथी का। तो ये एक नुस्खा हो गया है आपके दर्द के लिए, जो पेन होता है हमारे लिए, बॉडी के बहुत से पेनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है मेथी। तो अब मेथी जो है वो बहुत गर्म होती है, लेकिन क्योंकि ठंडी का मौसम है और इसलिए हमने अलसी को इसमें मिक्स किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे से जो है लोगों को इतना जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में लोगों को शक हो जाता है कि हम मेथी खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हम वज़न करना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी में हमेशा याद रखें, जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती है नुस्खों में कि हम आपसे कह देते हैं कि आप उसको खा लें, तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमें पता होता है कि आपने अगर उसको कम ज़्यादा खा लिया तो इंशाल्लाह उससे आपको कोई भी जो है नुकसान तो इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। और जो भी चीज़ होती है, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो घर की चीज़ें जो होती है, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो घर में पड़ी होती है चीज़ें, जिसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं, किचन में सबके रहती है, तो हमारी कोशिश वही होती है कि मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जो आपके लिए जो अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये एक होते हैं। उसके लिए आप और एक जो है एक मेथी हाफ़ कप आपको लेना है, और ब्लैक सीड आपको लेना है। आप ये ब्लैक सीड जो है 1 चम्मच अगर आप ले लें, 1 बड़ा चमचा चाय का ब्लैक सीड ले लें। और काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून जो है काला ज़ीरा, उसको आपने पाउडर बनाना है। इन सबको आप हल्के से जो है काला ज़ीरा को है आप जो भून लें, ड्राई रोस्ट कर ले, तो ये थोड़ा अच्छा होता है आपके लिए, खुशबू अच्छी आती है इसके अंदर और खाने के लिए बहुत अलग से टेस्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको ड्राई रोस्ट कर लें, जैसे कि मैंने कहा था मेथी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन सबको मिक्स करना है आपको, तो आप इसको पाउडर बना लें और इसको रोस्ट लेना है आपको हाफ़ टी स्पून, ठीक है, हाफ़ टी स्पून लेना है सोने से पहले पानी के साथ, ठीक है, सोने से पहले पानी के साथ। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई इंशाल्लाह, तो आप इसको करें। और जो पहला जो नुस्खा अलसी और मेथी वाला है वो आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा 7 से 15 दिन में जो भी नुस्खे आप इंशाल्लाह जो बड़ी बड़ी दर्दों के लिए चीज़ों के लिए जब इस्तेमाल करते हो, कम से कम उसको आप जो है 15 दिन 1 हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन तक ज़रूर रेगुलर यूज़ करें इंशाल्लाह। फिर जैसे ही आपको कोई फ़ायदा नज़र आता है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो जो अलसी और मेथी को दर्द के लिए जो मैं बता रही हूँ, उसको आपको 2 महीने तक लेना है इंशाल्लाह। ये चीज़ मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा मैंने आपको शायद लास्ट वीक बताया था कि गोंद कतीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन किसी को भी हड्डियों में शिकायत है, और उन लोगों को चाहिए कि गोंद कतीरा जो है रात को आप भिगा दें, सुबह उसको 2 चम्मच आपको ऐसे ही खा ले आप उसको इंशाल्लाह, तो उससे भी हड्डियों में जो कमियां हो गई है, जो चिकनाहट जो चिकनाहट ख़त्म हो जाती है इंशाल्लाह, ये चीज़ें जो है उसको नई तरह बनाने में जो है मदद करती है, और काफ़ी हद तक जो है हमारा दर्द कम होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरे जो कॉलर थे जो उन्होंने कहा था कि उनको चक्कर आती है। देखिए, चक्कर आने के लिए सबसे पहले है आप अपना
हमें आप पहले ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर चेक करें, क्योंकि अगर बार बार चक्कर आती है तो आपको पहले ब्लड प्रेशर अगर लो है वो पता चल जाएगा। अगर आप एनीमिक है उस तरह से ब्लड टेस्ट हो गए तो उससे वो पता चल जाएगा। तो रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी चक्कर आती, तो जब भी आपको चक्कर आए तो आप अगर नींबू का जूस, लेमन जूस अगर आप घर में बना के नींबू का रस डाल के उसमें थोड़ा शक्कर, थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप ये पी ले, जब भी आपका सर घूमता है, जब भी आपको जो है सर घूमने की शिकायत होती है, तो आप नींबू का जूस बना के आप पी सकते हैं। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है चक्कर जिनको आती है, सर जिनका घूमता है उनके लिए। उसके अलावा जो है नारियल का पानी भी बहुत मुफीद है चक्कर आने वालों के लिए। जिनको चक्कर की शिकायत होती है, बार बार सर घूमने की शिकायत होती है, उनको चाहिए कि वो नारियल का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और नींबू का रस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए इंशाल्लाह। नींबू का शरबत बना के पीना है आपको, जिसमें नमक भी थोड़ा सा होगा और शक्कर भी होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको करना है। और उसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर लो की वजह से आपको चक्कर आ रही है, तो आपको चाहिए कि टमाटर और काली मिर्ची का जो है इसको आप अगर बॉईल करके ना पीस के बना के पिए। जैसे टमाटर का प्यूरी आपको गरम करके उसमें थोड़ा काली मिर्ची डालें, उसको मिक्स करके बॉईल करके आप पिए इंशाल्लाह, इससे भी आपकी जो है परेशानी ख़त्म हो सकती है। तो टमाटर का जूस, काली मिर्ची डला हुआ, उसका आप इस्तेमाल करें। तो ये 3 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसको रोज़ाना भी कर सकते हो इंशाल्लाह। उससे कोई आपको जो है नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह और अच्छा आपको जो है असर बताएगा। अच्छा, गले के दर्द के लिए जो आपने मुझे पूछा था, गले के दर्द के लिए तो नमक का आप गरारा करा कीजिए रोज़ाना, दिन में 2 से 3 बार। अगर आपके पास पिंक सॉल्ट हो या फिर सी सॉल्ट हो मोटा वाला, गरम गुनगुने पानी में उसमें मिक्स करके आप रोज़ाना उसको गरारा करें, अच्छे से उसको गरारा करें, तो उससे आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आप ब्लैक सीड ऑयल, अच्छा ब्लैक सीड ऑयल मैंने पहले भी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा ये आपको मेंशन करूँ, ब्लैक सीड ऑयल अगर आप नाक में 2-2 ड्रॉप डालें तो गले के दर्द की परेशानी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ब्लैक सीड जो ऑयल होता है वो जो टेस्ट जो उसका होता है वो बहुत ही यूनिक और अलग सा होता है, बहुत तेज़ किस्म का होता है। तो आप कोशिश करें कि आप 2-2 पहले एक नाक की तरफ आप डालें, 2 ड्रॉप डालें, रुक जाए थोड़ा सा, क्योंकि वो गले में जो उसका जो टेस्टपना, जो एकदम शार्प टेस्ट आता है ब्लैक सीड ऑयल का, तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है। तो ये लेकिन बहुत बेहतर है गले वालों के लिए, जिनको गले में दर्द अक्सर होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लैक सीड का ऑयल जो है, कलौंजी का जो ऑयल है, वो आपकी नाक से आप जो ड्रॉप डालें, 2-2 ड्रॉप डालने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और ये 5 दिन तक आपको करना है, और अगर उसके बाद फ़र्क नहीं आया तो 7 दिन तक आप उसको करें, लेकिन इंशाल्लाह उतने वक्त में जो है काफ़ी हद तक परेशानी जो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कोई नुस्खे का इस्तेमाल करें और जिस पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो आप जो खुराक ले रहे हो उसको आप कम कर दिया कीजिए, ठीक है। अभी मैंने अक्सर बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, जैसे दवाइयों का आप देख लें कि लोग उस चीज़ की जो है आदी बन जाते हैं। कोई भी चीज़ की अगर हमें आदत लग जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बिना हमारा गुजारा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा कोई भी नुस्खे का इस्तेमाल करें, अगर हम आपको तिब्बे नबवी में से दे रहे हैं, बता रहे हैं, या हम आपको घरेलू नुस्खों में से आपको कुछ बता रहे हैं, तो आपको चाहिए वो 7 दिन से 14 दिन तक आप ज़रूर कंटिन्यूसली लें, जब तक, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो आप रोज़ाना कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्द मौसम है। हाँ, जिन लोगों को गर्माश बहुत जल्दी होती है, जैसे जिनको, कुछ लोगों को इतनी गर्म होती है कि तिल का जो तेल होता है, क्योंकि हाल ही में इंसिडेंट हुआ है कि किसी को कुछ भी एलर्जी नहीं थी, कोई भी चीज़ से परेशानी कुछ भी नहीं होती है, और सडनली बॉडी में रैशेस आना शुरू हो जाते कोई एक नई चीज़ खाने की वजह से। बंदा इस बात पे कंफ्यूज होता है कि मैंने तो ऐसा कोई चीज़ नहीं खाया कि जिससे मुझे सडनली एलर्जी हो जाए। हालांकि कभी आज तक कोई एलर्जी नहीं हुई थी, कभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन
कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ हम खा लेते हैं जो चीज़ हमारी बॉडी को सूट नहीं होती, वो हमें खुद नहीं पता चलता है जब तक कि हम उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन उन सब में से एक जो सबसे चीज़ होती है, तिल जो होती है, सीसमी ऑयल जो होता है, वो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। इसको अगर आप तिल खा लें तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं, आपके जिस्म को गर्माश नहीं देगा, क्योंकि वो तिल की शक्ल में होगा, एक सीड की शक्ल में होगा। लेकिन जबकि बहुत फ़ायदेमंद होता है वो जिस्म के लिए, और यूरिन इन्फेक्शन के लिए, जिनको ब्लडर वीक होता है उनके लिए तिल खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तिल के साथ गुड़ का खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जहाँ पे तेल की बात आती है, तिल के तेल की बात आती है, वो बहुत से लोगों को जो है साइड इफ़ेक्ट लाता है। रैशेस उसको आ जाते हैं, खुजली चालू हो जाती है, उनको ख़ारिश पूरे बॉडी में हो जाती है, और पता नहीं चलता है कि हम किस वजह से हुई। तो कोशिश करें जब भी बाज़ार से कोई चीज़ लाएं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जिनकी बॉडी हीटअप होती है, बहुत ज़्यादा गर्माश जिनको होती है, और उन्हें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कब हो सकती, तो उनके लिए चाहिए कि वो तिल का तेल जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके जिस्म को, और जिन लोगों को ख़ारिश की बीमारी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, सोराइसिस होता है, और जिनको एक्जिमा होता है, उनको चाहिए कि जो गरम तेल है और गरम चीज़ों से है जो अपने आप को बचाए। उसमें खजूर भी ऐड होती है। जिनको इन सब चीज़ों की परेशानियाँ होती है, जिनको पेशाब के कतरे आने की बीमारी होती है, और जिनको बार बार शक होता है कि उसका कतरा निकल गया, तो उसको चाहिए कि वो खजूर का इस्तेमाल जो है वो बंद करे कुछ अरसे तक, क्योंकि कुछ खजूर जिस्म के लिए बहुत गर्म होता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बायस बनता है। तो ये चीज़ मैंने सोचा मैं आपको मेंशन कर दूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि बहुत ज़्यादा खजूर खाने वालों को जो है पेशाब के कतरे की प्रॉब्लम होती है, बार बार पेशाब आती है, पेशाब में जलन भी होती है। तो उनके लिए चाहिए कि वो खजूर का इस्तेमाल जो है बंद कर दें। ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक आप बंद कर दें उसको। उसके मुकाबले में अगर आपने अजवा खजूर का इस्तेमाल किया है तो बहुत बेहतर है। अजवा खजूर जो है, मदीने वाला जो अजवा खजूर होता है, उससे कोई नुकसान नहीं है कोई भी। लेकिन क्योंकि बाज़ारों में बहुत से खजूरें, अलग अलग किस्म के खजूर होते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को ख़ास करके ख़याल रखें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उसी तरह मुझे कोई कॉलर ने कहा था कि मैं कुछ ठंडियों में खाने वाली सब्जियों के नाम बताऊं, तो चुकंदर का मैंने आपको पहले ज़िक्र किया था, बीट रूट का मैंने ज़िक्र किया था। लोग उसको एज अ सैलेड खाते हैं, और उसके अलावा जो सफ़ेद मूली होती है उसको भी हम एज अ सलाद खाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन सर्दियों में इन सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सिर्फ़ आपके हाजमे को सही नहीं करता है, ये आपके मैदे में जमने वाली चीज़ों को भी जो है वो खारिज करता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आप जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम हो गया है कि इवन गाजर का, जैसे गाजर, चुकंदर जो ये एक ही फैमिली से आते हैं, तो ये जो चीज़ होती है जिसमें सफ़ेद मूली, सफ़ेद बीटरूट भी शामिल होता है, ये सब एक ही फैमिली से होते हैं। तो इन चीज़ों को हम एज अ सलाद यूज़ करते हैं। इसकी भाजी आप सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। लेकिन फिर वही कहूँगी कि लोग उसको भी गोश्त में या चिकन में डाल के खाते हैं। तो सब्ज़ी को सब्जियों की तरह अगर हम खाएंगे तो बहुत हमारे जिस्म में जो है बहुत सी जो बीमारी की जो वीकनेस जो हमारे जिस्म में आती है, लोगों को ऐसा लगता है, हमें ऐसी गलतफहमियां हैं कि सब्जियां खाने से हमें वो ताकत नहीं मिलती। लेकिन यकीन माने सब्जियां खाने से भी हमको ताकत बहुत मिलती है। तो अगर आप देखें जो चौराहे हैं, जो चौपाएँ जो है, जो जानवर लोग जो है जो सब्ज़ी वगैरह खाते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम ऐसा ना सोचें, सब्ज़ियाँ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। बल्कि जिन पेशेंट्स को कैंसर होता, जो पेशेंट कैंसर के पेशेंट जो हैं, और जो लीवर के पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस पे हैं, और जो ऐसी बहुत जैसे दिल के अमराज जिनको होते हैं, अगर ये सब पेशेंट्स ये जो है गोश्तखोर से निकल कर अगर आप सब्जियों पर आ जाए इंशाल्लाह, तो यकीन माने कुछ ही महीनों में जो है आपको होने वाली जो तकलीफ़ है
और जो आपके सिम्टम्स है वो इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएंगे। तो चीज़ों को समझने के लिए हमें जो है उसको पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम वाकई में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूली जो ऐसी जो मौसम में सरमा में आती थी, अगर आप याद करें पुराने ज़मानों को, तो ख़ास मौसमों में ख़ास सब्ज़ियाँ भी आती थी, जैसे फ्रूट्स आते थे वैसे सब्ज़ियाँ आती थी। और मूली जो सफ़ेद मूली जो होती है वो हम सिर्फ मूली का पार्ट खाते हैं एज अ सलाद, लेकिन आप बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो उसमें जो पत्ते होते हैं और उस पत्तों में भी बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है और उसका इस्तेमाल भी जो है बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी कुछ ये है कि कुछ मार्केट्स में यहाँ पर जो सफ़ेद मूली के जो पत्ते होते हैं उसको एज अ सलाद पैकेट में वो लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये आप ये चीज़ वो कर सकते हैं कि क्योंकि बाकी शॉपकीपर जो है वो सिर्फ मूली रखते हैं, उसमें से पत्ते निकल जाते हैं, उसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन पत्तों के साथ मूली की सब्ज़ी अगर आप बना के खाएँ तो आपकी जोड़ों की तकलीफ़ में जो दर्द होता है वो, आपकी मैदे में जो परेशानी है उसकी तकलीफ़ को इंशाल्लाह बहुत हद तक जो है कम कर सकता है। और ये फत्तरी के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको फत्तरी की शिकायत होती है, सफ़ेद मूली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ मैं उनके पत्तों की भी बात कर रही हूँ। अगर सफ़ेद मूली का रस पिए तो फत्तरी के जो गुर्दों में जो दर्द होता है इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा और फत्तरी निकलने में ये आसानी करती है, घुल कर निकल जाती है। अगर आपका रोज़ इस्तेमाल करें तो फत्तरी जो है वो घुल के निकल जाती है सफ़ेद मूली के इस्तेमाल से। और उसके अलावा जो बवासीर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। इनको चाहिए कि इसका रस रोज़ाना पीना चाहिए। उसके अलावा जिनको यरकान की शिकायत होती है, अच्छा यरकान मेरे ख़्याल से जॉइंडिस को बोलते हैं, लेकिन ये मेनिंजाइटिस ऐसा कुछ होता है मेरे ख़्याल से, इसके लिए भी हम जो है मूली का जूस जो है वो जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन्डिस के लिए कर सकते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, उस हेपेटाइटिस उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो जिन लोगों को इसकी परेशानी है तो ये मूली का जो रस है आप इसका इस्तेमाल करें, मूली के पत्तों का रस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे ठंडियों में आपको मैंने बता दिया कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो ये जो सब्ज़ी है इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के हुकूक, चले कुछ मिनट ही बचे हुए हैं तो मिनट के हिसाब से छोटी सी एक हदीस मैं आपके सामने लाती हूँ। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया और आपके रब ने ये हुक्म दे दिया कि इस माबूद बरहक के सिवा किसी की इबादत ना करो और तुम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर इनमें से एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उस वक्त भी कभी उनको हूँ मत कहना और ना उनको झिड़कना, और इंतहाई नरमी और अदब के साथ उनसे बात करना और उनके सामने शफ़क़त से इनकसारी के साथ झुके रहना और यूँ दुआ करते रहना, ऐ मेरे रब, जिस तरह उन्होंने बचपने में मेरी परवरिश की है उसी तरह आप भी उन दोनों पर रहम फरमाइए। तो ये कितनी अच्छी बात है, बताएं। अगर हम ऐसी रोज़ाना छोटी छोटी हदीसों को जो अगर हम रिवाइज़ करें और उसको पढ़ें और समझें और अपने बच्चों के सामने कहें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आजकल जो है माशाल्लाह इतने आगे हमारी दुनिया बढ़ गई कि किसी को पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं है, वो अपने वालिदैन के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने वालिदैन को इसी तरह अकेले छोड़ देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि उनको चाहिए कि इस हदीस को बताएं और उनको समझाएं। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा शो पसंद आया है। अपनी दुआओं में हमें याद करें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।